हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन कंप्यूटर क्लासेस में, जहां पे हम क्लॉक पढ़ रहे थे। और क्लॉक में हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे क्लॉक के। ठीक है, तो आज उसी कड़ी को अपन फिर से जोड़ेंगे। हमने क्लॉक के पहले पार्ट में क्लॉक का बेसिक पढ़ा था। उसके बाद में दूसरे पार्ट में हमने समय से कोण ज्ञात करना सीखा था। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमने कोण से समय ज्ञात करना सीखा था और फोर्थ पार्ट में भी हमने यही कंटिन्यू किया था। ठीक है, तो लगभग 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी और ये 5वीं क्लास है जो कि अपन इमेज के ऊपर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, इमेज के बारे में बात करेंगे कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है वो कितने प्रकार का होता है। एक तो दर्पण और एक कौन सा होता है, जल। जो लंबवत प्रतिबिंब होता है वो ये होता है। ठीक है, और जो जल प्रतिबिंब होता है वो ये होता है। अच्छा बताइए, इस वाले जो दर्पण है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि दर्पण में जो चीज़ पास में होती है वो पास में दिखाई देती है, जो दूर होती है वो दूर दिखाई देती है। अच्छा बताओ, यहाँ पे ये बी हमने बनाया तो इसमें ये कैसा दिखाई देगा, इस टाइप से। यानी इस वाले दर्पण की विशेषता क्या होती है कि इस वाले दर्पण में लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। यानी इस दर्पण में लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे, चेंज। ये दर्पण के पास वाला हिस्सा तो दर्पण के पास बन गया, ये दूर वाला हिस्सा था तो कहाँ बन गया, दूर। और इस वाले दर्पण की बात करेंगे तो इस वाले दर्पण में टी हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा। यानी इसमें टॉप और बॉटम क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। टॉप और बॉटम, देखो ये बॉटम है और ये क्या है, टॉप। ऊपर हिस्सा नीचे, पहले निचला हिस्सा बना, बॉटम बना, उसके बाद में टॉप। यहाँ पे राइट वाला हिस्सा पहले बन गया और लेफ्ट वाला हिस्सा बाद में बना, तो राइट राइट लेफ्ट। और तो हम 2 प्रकार की इमेज पढ़ने वाले हैं, एक तो दर्पण प्रतिबिंब और एक जल प्रतिबिंब। यानी घड़ी में कोई समय दे रखा होगा हमें, ठीक है, और उसके बाद में पूछेगा कि इस समय को अगर हम जल में देखेंगे या दर्पण में देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखाई देगा। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज हम और बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे। पहले फोकस करेंगे बेसिक पे। ये हमने दोनों क्लॉक बना ली। अच्छा, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि हम केवल सुइयों का प्रतिबिंब बनाते हैं, हैंड्स का। मिनट और घंटे की सुई का प्रतिबिंब बनाएंगे, हम इनका प्रतिबिंब नहीं बनाते हैं समय का, क्योंकि स्टैंड घड़ी यूज़ करते हैं जहाँ पर ये हमें दिखाई नहीं दें। ठीक है, संख्याएं नहीं होती, संख्या तो आपकी सुविधा के लिए लिख ली गई है। सपोज करो कि इसमें कोई सुई 1 बजे का समय दिखा रही है। कितने बजे का समय दिखा रही है, 1 बजे का समय दिखा रही है। अब बताओ, ये जो यहाँ से अगर मैं इस पार्ट को ऐसे कर दूँ, बताओ ये दर्पण के पास वाला हिस्सा है और ये दर्पण के कौन सा हिस्सा है, दूर वाला, दर्पण से दूर वाला हिस्सा। यहाँ पे भी सुई को कहाँ से, इस घड़ी को अपने हाथ से डिवाइड कर दिया। ये दर्पण के पास वाला हिस्सा है और ये दर्पण से कौन सा हिस्सा है, दूर वाला हिस्सा है। अब बताइए, ये जो हैंड है वो किसका है, आवर का 1 बजे पे, और ये किसका है, मिनट का। आप ये बताइए, जो 12 का स्थान है और 12 का स्थान है वो समान जगह पे है कि नहीं। तो 12 का स्थान यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगह कैसा है, समान है, सेम है। और ऐसे ही ये 6 का स्थान भी दोनों जगह पे कैसा है, सेम। यहाँ से आगे ये ऐसे दर्पण के पास वाला, तो ये दर्पण के पास वाला। अब बताइए, अगर कोई सुई 12 पे होगी तो वो यहाँ पे भी किस पे दिखाई देगी, फिक्स 12 पे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मिनट की सुई होगी वो यहाँ पे भी हमें किस पे दिखाई देगी, 12 पे, क्योंकि यहाँ पे किस पे है, 12 पे है। अब बताइए, अगर आप यहाँ से इधर जाएंगे तो आप दर्पण के पास जा रहे हैं या दर्पण से दूर जा रहे हैं। तो हम दर्पण के कहाँ जा रहे हैं, पास जा रहे हैं। तो बताइए, यहाँ पे भी हम दर्पण के कहाँ आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, तो बताओ, अगर ये 12 से 1 पे जा रही है यानी 1 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ 12 से कहाँ पे आ जाएंगे, 11 पे आ जाएंगे। यानी ये हमें 11 पे दिखाई देगी, किसकी सुई, आवर की। ये आवर की थी तो ये आवर की। अब बताइए, इसमें समय था 1 बजे का और 1 बजे का समय हमें कैसा समय दिखाई दे रहा है, 11 बजे का समय दिखाई दे रहा है।
अच्छा बताइए, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। अगर इसमें समय कितने बजे का है, 2 बजे का है, तो बताओ मिनट की सुई तो फिक्स 12 पे ही दिखाई देगी, जहाँ पे है वहीं पे दिखाई देगी। लेकिन अब 12 से 1 पे आएंगे, यानी दर्पण के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 12 से किस पे आ जाएंगे, 11 पे आ जाएंगे। यानी 1 और 11 की स्थिति कैसी है, समान जगह पे है। अगर आप यहाँ पे 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 11 से किसकी तरफ आ जाएंगे, 10 की तरफ आ जाएंगे। और जो सुई यहाँ पे 2 पे दिखाई दे रही है, वो आपको यहाँ पे किस पे दिखाई देगी, 10 पे दिखाई देगी। ठीक है, यानी 10 और 2 का स्थान कैसा है, सेम। 1 और 11 का स्थान कैसा है, सेम। 12 और 12 का स्थान कैसा है, सेम। तो बताइए 2 बजे का समय हमें कैसा दिखाई देगा, 10 बजे का समय दिखाई देगा। तो 1 बजे का प्रतिबिंब क्या है, 11 बजे। 2 बजे का क्या है, 10 बजे। अब बताइए कोई सुई 3 बजे, अगर कोई घड़ी 3 बजा रही है तो यहाँ पे वो सुई कहाँ पे दिखाई देगी आपको, 9 पे। ठीक है, तो बताओ इसमें 3 बज रहे हैं, इसमें कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। तो 3 बजे का समय हमें कैसा दिखाई देगा, 9 बजे के समय जैसा दिखाई देगा। अब इससे ये कह सकते हैं, देखो 1 बजे का समय 11 बजे का, 2 बजे का 10 बजे का, 3 बजे का समय कैसा दिखाई दे रहा है, 9 बजे का। तो एक लॉजिक निकल के आता है कि इन दोनों का योग कितना है, इसका और इसका, समय का और समय के दर्पण का, प्रतिबिंब का। तो 11 और 1 12, 10 और 2 12। यानी जब हम इस दर्पण की बात करेंगे तो जो सुइयों का योग होगा, जो प्रतिबिंब का योग होगा दोनों में, वो कितना निकल के आएगा, फिक्स 12 घंटे निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे बज रहे हैं 3, तो यहाँ पे कितनी बज रहे हैं, 9। तो 3 और 9 दोनों का योग कितना हो गया, 9 + 3 कितना हो गया, 12। तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपका समय हो रहा है 2:10, तो इसका प्रतिबिंब वो समय होगा जिसका योग, जब इन दोनों का योग करने पर कितने आ जाए, फिक्स 12 आ जाए। तो वो समय क्या होगा, ये 3 घंटे के आसपास है, तो 8 घंटे और उसके बाद में 50 मिनट, 9 घंटे 50 मिनट। ठीक है, तो 50 और 10 60 मिनट, 9 2 11, 11 और 1 12 हो जाएंगे। तो कह सकते हैं, अब यहाँ से एक लॉजिक निकल के आता है कि अगर 2:10 का समय हो रहा है तो इस समय का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आप किस में से घटा सकते हैं, 12 घंटे में से घटा सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे मिनट भी दे रखी है, मिनट भी है, तो ऐसा करो यहाँ से 1 घंटा उधार ले लो, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 60 मिनट, और यहाँ पे कितने घंटे रह जाएंगे, 11। तो 60 में से 10 के तो कितने आ जाएंगे, 50, और 11 में से 2 के तो कितने आ जाएंगे, 9। यानी 2:10 का समय हमें कैसा दिखाई देगा, 9:50। और दोनों का योग 9 2 11, 50 और 1 50 और 10 60। तो 60 मिनट 1 घंटा बना लेंगे, और 9 2 11 घंटे, 11 घंटे और 1 घंटा कितना हो गया, टोटल 12 घंटे हो गया। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं या लंबवत प्रतिबिंब की बात करते हैं, जिसमें दर्पण लंबवत रखा रहता है, वहां पर समय और दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, दर्पण प्रतिबिंब, दोनों का योग कितने घंटे आता है, 12 घंटे आता है। कितने घंटे आता है, 12 घंटे आता है। यानी यहां पे समय हो रहा है आपका 3:40 मिनट, 3:40। तो यहां पे बताइए 12 का स्थान समान है, 12 का स्थान कैसा है, समान। 6 का स्थान समान है, यहाँ पर भी 6 का स्थान समान। ये दो बिंदु बिल्कुल सेम पॉइंट पे हैं। अब आप ये बताइए, यहाँ पे आप 6 से 5 की तरफ जाएंगे तो दर्पण के पास जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, 6 से 5 की ओर। तो यहाँ पे भी 6 से दर्पण की ओर आ जाएंगे, किसकी तरफ आ जाएंगे, 7 की तरफ। ये सुई आवर की है और ये सुई किसकी है, मिनट की। अब ध्यान से देखना, पहले मैं इस सुई की तरफ जा रहा हूँ, आवर की सुई की तरफ जा रहे हैं, हम घंटे की सुई की तरफ जा रहे हैं। आप 6 से 5 पे गए तो यहाँ 6 से 7 पे आ गए। आप यहाँ पे 5 से 4 की ओर जाएंगे तो यहाँ पे कहाँ, 7 से 8 की ओर आ जाएंगे। अब आप ये बताइए, आपकी ये सुई लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 7 8 9 10 और ये 11 और 1 1 12, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 और ये 11। अब आपको आसानी होगी, तो बताओ यहाँ पे जो 3 और 4 के मध्य में होगी तो 3 के स्थान पर यहाँ क्या होता है, 9 होता है।
तो वो सुई 8 और 9 के बीच में होगी, और 8 और 9 के बीच में क्या है, आवर का समय। अब आप 6 से 7 की तरफ जाओ, दर्पण से कहाँ जा रहे हो, 2, तो यहाँ पे 6 से किसकी तरफ आ जाओगे, 5 की तरफ आ जाओगे। यहाँ पे 7 से 8 की तरफ आओ, तो यहाँ पे 5 से किसकी तरफ आ जाओगे, 4 की तरफ आ जाओगे। बताओ, यहाँ आ गए आप, तो बताओ ये किसकी सुई हो गई, मिनट की, क्योंकि ये 8 पे है तो किस पे दिखाई देगी, 4 पे। 8 और 4 कितनी हो गई, 12। अब देखिए समय कितना है, 8:20। कितने मिनट, 20 मिनट। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो समय हमारा 3:40 था, 3:40, वो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा, 8:20। अब दोनों को जोड़िए, 8 और 3 11 घंटे, 40 और 20 60 मिनट, 11 घंटे प्लस 1 12 घंटे हो गए। तो ये कह सकते थे कि अगर 3:40 का समय है, 3:40 का समय है, और उसका हमें प्रतिबिंब निकालना है, तो उसे 12 घंटे में से माइनस कर सकते हैं, या फिर आंसर में वो समय आएगा जिस समय को इसमें जोड़ने पर 12 घंटे आ जाए। तो हम क्या कहते हैं कि इसे 12 घंटे में से घटा दो। 12 घंटे में से घटाने के लिए यहाँ पे मिनट भी चाहिए, तो यहाँ पे 11 घंटे कर लो, यहाँ पे क्या कर लो, 60 मिनट। 60 में से 40 के तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट, और 11 में से 3 के तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8:20 का समय। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके में। यानी जब हम इस दर्पण की बात करेंगे तो इन दोनों का जो योग होने वाला है, इन दोनों का जो योग होगा वो कितना निकल के आएगा आपका, वो आपका निकल के आएगा 12 घंटे। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं इसकी। तो लास्ट पॉइंट, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, अगर आपको प्रतिबिंब कौन सा निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब, तो दिए गए समय को या तो 12 घंटे में से घटा दो, अगर वो 12 से ज़्यादा है तो किस में से घटा दो, 24 घंटे में से घटा दो, 24 घंटे में से। यानी या तो आप उसे 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दो, क्योंकि इसका मतलब ही क्या आता है, 12 घंटे आता है। अगर समय 12 घंटे से कम है तो 12 में से घटाना है, 12 से ज़्यादा है तो 24 में से। हालांकि हम हमेशा भी 12 घंटे में से घटा सकते हैं। एग्जाम्पल दूंगा मैं भी आपको। बताओ, अगर इसमें सेकंड भी आ जाए तो 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। ऐसे ही यहाँ पे भी 2 समय आ जाएंगे, या तो आप 23 घंटे और 60 मिनट में से माइनस कर लो, या फिर 23 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड में से माइनस कर लो। तो ये हैं आपके माइनस करने के लिए 4 समय है, इसमें से आपको घटाना है। जैसे पहला समय 4:28। 4:28। अब आपको दिखाई देता है कि 4:28 का अपन को दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। तो बताओ इन समयों में से कौन सी समय में से किसकी है, यहाँ पे घंटे और मिनट है, तो घंटे और मिनट की जरूरत है, घंटे और मिनट की। अब 4:28 5 से कम है, तो बताओ 12 में से माइनस हो जाएगा, तो बताओ 11 घंटे और 60 मिनट। यहाँ पे 60 में से 28 के तो कितना आ जाएगा, 32, और 11 में से 4 के तो कितना आ जाएगा, 7। यानी 7 बजकर कितने मिनट हो जाए। अगर 4:28 का समय हो रहा है तो वो दर्पण में हमें कैसा दिखाई देगा, 7:32 का। पहला हो गया। दूसरा लेते हैं, 4:28 और 20 सेकंड होता। तो बताइए अब यहाँ पे हमारे पास में और क्या दे रखे हैं, सेकंड भी दे रखे हैं। तो हालांकि समय अब भी 12 घंटे से कैसा है, कम है। तो बताइए 11 घंटे 59 मिनट और 60 सेकंड। 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 सेकंड आ जाएगा। अब देखना, जब सेकंड की जरूरत थी तो यहाँ से 1 मिनट हटा के यहाँ ले लिया, कितना, 60 सेकंड के रूप में। यहाँ पे कितने मिनट रह गए, 59 मिनट। 59 में से 9 में से 8 गया तो 1, और 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ पे 7। यानी 7:31 और 40 सेकंड का समय हमें दिखाई देगा। चलो ये दोनों क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब बात करते हैं 14:00, दूसरा समय ले लेते हैं, 15:35। 15:35। तो एक चीज़ तो आप ये देखोगे, 15:35 का जो समय है वो 12 घंटे में से माइनस नहीं होगा। तो अपन क्या ले लेते हैं, 24 घंटे में से माइनस कर देते हैं। 24 घंटे में से माइनस कर दो, लेकिन 24 घंटे में से यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मिनट चाहिए। तो यहाँ से 1 घंटा यहाँ पे ले जाइए, तो यहाँ पे तो 23 घंटे हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट, जो कि 23-60 हमने यहाँ पे लिखा है। 60 में से 35 गए तो कितने, 25 हो जाएंगे, और 23 में से 15 गए तो कितने आएंगे, 8:25। बताओ इन दोनों समयों का योग कितना आ जाएगा, 24 घंटे आ जाएगा। एक और चीज़ थी कि अगर 15:35 का समय हो रहा है तो बताओ 15:35 रियल में होता क्या है, वो 3:35 होता है। तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम एग्जैक्ट समय लेंगे, 12 से कम में मानो, स्टैंडर्ड में मानो हमेशा। तो 15:35
3:35 होता है, तो 3:35 को 11:60 में से घटा दो, 3:35। बताओ 60 में से 35 गया तो कितना आ जाएगा 25, और 11 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 8:25। और यहाँ पर भी कितना है 8:25। अगर हमें सेकंड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 18:10 और 5 सेकंड, तो बताइए अब हमें सेकंड की भी जरूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में 60 में से 5 गए तो 55, 59 में से 10 गए तो 49, और ये कितने आ जाएंगे 2 3 5, 5:49 और 55 सेकंड। तो कुल मिला के आज आपने क्या सीख लिया कि दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण मतलब लंबवत प्रतिबिंब। इस वाले प्रतिबिंब का नियम क्या होता है कि इसमें लेफ्ट और राइट की चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, और इन दोनों समयों का योग कितना आता है 12 घंटे का आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अभी प्रेजेंट में थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ अपनी चीज़ों में, ठीक है। तो जैसे ही मैं फ्री होता हूँ मैं आपकी रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट कर दूँगा। तब तक के लिए आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप थोड़ी सी कंटिन्यू रहें, थोड़ा सा सपोर्ट रखें। मैं थोड़ी टाइम के लिए बिजी हूँ, उसके बाद मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।